और तमाम खबरें तफसील से। महाराष्ट्र से बड़ी खबर, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने केस को संविधान पीठ को भेज दिया है। विधायकों की अयोग्यता मामले में ये केस है जिस पर सुनवाई कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ में सुनवाई होगी 25 अगस्त को। सबसे पहले पार्टी के सिंबल पर सुनवाई होगी, उसके बाद विधायकों की अयोग्यता का मामला। अब 5 जजों की संविधान पीठ में सुनवाई होगी 25 अगस्त को। सुप्रीम कोर्ट ने केस को संविधान पीठ को भेज दिया है। 25 अगस्त को सुनवाई होगी। मामला विधायकों की अयोग्यता का है, साथ ही सिंबल को लेकर की लड़ाई है और सबसे पहले पार्टी के सिंबल पर ही सुनवाई। बेशक महाराष्ट्र में नई सत्ता बन चुकी है, सरकार एक्शन मोड में है, लेकिन शिवसेना को लेकर यह युद्ध, विधायकों की अयोग्यता का मामला और शिवसेना के सिंबल को लेकर ये फाइट जो कि कोर्ट में है। 25 अगस्त को मामले की सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संवैधानिक पीठ में ये केस जो है वो ट्रांसफर कर दिया है। 25 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई। विनोद ओझा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं महाराष्ट्र से। विनोद, बेशक सत्ता बदल चुकी है, सरकार एक्शन मोड में है, लेकिन शिवसेना को लेकर उसके विधायकों की योग्यता को लेकर और शिवसेना के सिंबल को लेकर ये जो मामला है, जो फाइट है, कोर्ट में जारी है और सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संवैधानिक पीठ को ये मामला सौंपा है जिस पर 25 अगस्त को सुनवाई होगी। बिल्कुल पूजा, ये आज 3 जजों की जो बेंच बनी थी पहले, जो सुनवाई कर रही थी, आज उसने एक अहम फैसला दे दिया कि जो 5 जजों की खंडपीठ होगी वो सुनवाई करेगी और 25 तारीख इसके लिए निश्चित किया गया है। देखिए, महाराष्ट्र में ही नहीं, देश की नजरें इस जो भी निर्णय होगा उसके ऊपर लगी हुई है, क्योंकि एक सरकार से जुड़ा हुआ निर्णय है और ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जिसमें 16 विधायकों की अयोग्यता की जो बात है, वो उसके ऊपर ये सरकार का रहना न रहना, मुख्यमंत्री का रहना न रहना, वो भी निर्भर करता है। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उससे जुड़ा हुआ मुद्दा जो चुनाव आयोग में है शिवसेना को लेकर के, कि चुनाव चिन्ह शिवसेना का, धनुष बाण शिवसेना का किसका होगा, उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने स्थगिति दे दी है, क्योंकि उसकी भी सुनवाई होनी थी आज। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो सुनवाई थी 25 अगस्त को तय कर दी है, इसलिए चुनाव आयोग को भी निर्देश दिया गया है कि 2 दिन तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई न करे। बिल्कुल, बेशक एकनाथ शिंदे सरकार एक्शन मोड में है, अपना कामकाज संभाल चुकी है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जो शिंदे सरकार है उस पर भी कह सकते हैं एक तरह से तलवार लटक रही है। बिल्कुल लटक रही है, और जो एक लंबा समय लगा था मंत्रिमंडल विस्तार करके, तो मंत्रिमंडल विस्तार इसलिए नहीं हो रहा था कि ऐसा लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हो जाएगी, उस पर निर्णय हो जाएगा और निर्णय आने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार किया जाए, ताकि जो भी सरकार चलती है उसमें कोई कसमकस ना हो, कोई किसी भी तरीके का कोई व्यवधान ना हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ये निर्णय हुआ नहीं और सुनवाई टलती गई, इसलिए एक जो मिनी मंत्रालय देखा गया महाराष्ट्र में, उसका विस्तार किया गया। अभी दूसरा विस्तार होना बाकी है, लेकिन अभी लगता है कि देखिए 25 तारीख को क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 5 जजों की जो अभी बेंच बनी है, तो उसमें 25 अगस्त को कोई बहुत बड़ा निर्णय आएगा ऐसा तो लग नहीं रहा है। और अगर इसमें देरी होगी तो दूसरा जो मंत्रिमंडल विस्तार होना है उसके ऊपर असर जरूर पड़ेगा। चूंकि आप विनोद लगातार सियासी हलकों में घूमते रहते हैं, जमीनी ग्राउंड रिपोर्ट आपकी रहती है, ये बताइए कि जो कि 16 विधायकों का मामला है, उनकी अयोग्यता से मामला जुड़ा हुआ है, किसी तरह का रिएक्शन, हाव भाव, प्रतिक्रिया, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। नहीं, बिल्कुल है। देखिए, सिर्फ 16 विधायकों का अयोग्यता का ही नहीं, इसमें कई मुद्दे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं, जैसे विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होना, मुख्यमंत्री को बहुमत साबित करने के लिए मौका देना, वो कई मामले इसके साथ जुड़े हुए हैं। और अगर इसके ऊपर निर्णय होता है और अगर सरकार के पक्ष में निर्णय हुआ तब तो ठीक है, लेकिन अगर विरोध में निर्णय हुआ तो इसका असर पूरे राज्य पर पड़ने वाला है, सरकार पर पड़ने वाला है। तो ये बहुत बड़ा निर्णय है, ये कोई छोटा मोटा निर्णय नहीं है। और ये तो तय होगा जब 25 अगस्त को इस पे सुनवाई शुरू होगी,
और इसके साथ साथ जो पैरेलली एक उद्धव ठाकरे गुट और सिंधे गुट का जो चुनाव चिन्ह का मुद्दा है चुनाव आयोग में, वो भी बहुत अहम है क्योंकि उससे जुड़ी हुई है सरकार है। तो ये तो 25 अगस्त को समझ में आएगा कि जब सुनवाई शुरू होती है उसके बाद क्या होता है और चुनाव आयोग इसके ऊपर फैसला क्या करता है, इसके ऊपर सबकी नजरें बनी हुई। विनोद, और जैसा आप बोल रहे हैं कि अगर पक्ष में हुआ तो एकनाथ शिंदे के लिए राहत रहेगा और अगर विपक्ष में हुआ तो यही राहत मिलेगी उद्धव ठाकरे को। जाहिर सी बात है क्योंकि विपक्ष भी इस पे नजरें लगाया हुआ है, क्योंकि सबको पता है कि जो 16 विधायकों की अयोग्यता पर अगर सुनवाई सिंधे गुट के पक्ष में नहीं होती है तो इसका बहुत बड़ा असर महाराष्ट्र सरकार पर पड़ेगा और महाराष्ट्र के जनता पर पड़ेगा। और इसीलिए देखा जा रहा है कि जो भी निर्णय हो रहा है उसके ऊपर बहुत फूंक फूंक के कदम रख रही है सरकार, जो भाजपा और सिंधे गुट की सरकार बनी है, क्योंकि कई अहम निर्णय हैं जो होने थे और इसमें काफी देरी की वजह से जनता में भी थोड़ा सा अविश्वास की भावना आती है। इसलिए जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई जल्द से जल्द हो और ये एक स्थिर सरकार महाराष्ट्र में बन सके। बिल्कुल, एक लंबे समय से महाराष्ट्र में खींचतान का सिलसिला लगातार चलता रहा और बहुत सी ऐसी योजनाएं होती हैं, कार्य होते हैं, अब जो सरकार अगर असमंजस में है या फिर सरकार में खींचतान बनी है तो उससे प्रभावित सीधे तौर पर जनता होती है। तो जनता की भलाई भी इसी में है कि सुनवाई जल्द हो और सब कुछ तस्वीरें साफ हो जाएं। विनोद, बिल्कुल, अगर तस्वीर साफ हो जाएगी तो किसी में कोई किंतु परंतु नहीं रहेगा। और देखिए महाराष्ट्र में जब से ये सुप्रीम कोर्ट का केस आगे टलते जा रहा है, कंटिन्यूअस जो विपक्ष है वो सरकार के ऊपर हावी है, कई तरीके की छींटाकशी इनके ऊपर हो रही है। अभी देखा गया था कि जब मानसून का सत्र चालू हुआ तो पहले ही दिन से ये जो नारे लग रहे थे, कई छींटाकशी की जा रही थी, कई आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे। आज भी, आज चौथा दिन है मानसून सत्र का और चौथे दिन भी जम के नारेबाजी हुई है। और इस सबका कारण एक ही है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में देरी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए आरोप प्रत्यारोप आज भी चल रहा है और जब तक की सुनवाई पूरी नहीं होती है तब तक इसको चलने की उम्मीद है। शुक्रिया आपका विनोद ओझा इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो अहम सुनवाई अब 25 अगस्त को होगी। 5 जजों की संवैधानिक पीठ मामले पर सुनवाई करेगी। वाशम का रुख कर लेते हैं, जहां तकरीबन 1.5 साल बाद सांसद भावना गवली कार्यकर्ता शिविर में शामिल हुई। शहर के लोगों ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। इसके बाद सांसद भावना गवली आयोजित एक रैली में शिरकत करने पहुंची। इस दौरान रैली का जगह जगह स्वागत हुआ। तस्वीरें वाशिम की, जहां पर एक लंबे समय बाद सांसद भावना गवली एक रैली में शिरकत करने पहुंची थी। लोगों ने उनका स्वागत किया, उनके कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, फूल बरसाकर उनका स्वागत हुआ, अभिनंदन हुआ और उत्साह उनके कार्यकर्ताओं में, लोगों में देखने को मिला इस रैली के दौरान। चलिए, खबरें लगातार जारी हैं, फिलहाल एक ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक पर आपका स्वागत है। पालघर के वसई विरार महानगर पालिका अंतर्गत आने वाले प्रभाग समिति एफ पेल्हार में बीजेपी ने क्षेत्र की कई समस्याओं को लेकर जन आक्रोश मोर्चा निकाला। ये मोर्चा जिलाध्यक्ष राजन नाइक के मार्गदर्शन में बीजेपी जिला सचिव रामवृक्ष यादव ने रखा। इसमें अहम मुद्दे सड़कों के गड्ढे, सीवर के खुले ढक्कन थे। इन असुविधाओं के चलते इस प्रभाग में कई लोग नाले में गिर चुके हैं, जानवर भी खुले नाले में गिरे हैं। पिछले ही दिनों खुले और कचरे से भरे नाले में गिरकर एक कर्मचारी की भी जान चली गई थी। इस जन आक्रोश मोर्चे में भारी तादाद में बीजेपी पदाधिकारी, महिला और पुरुष कर्मचारी उपस्थित रहे। साथ ही पदाधिकारियों ने मनपा के खिलाफ नारेबाजी की। वसई पूर्व मंडल की ओर से ये भव विभाग जो है महापालिका का, उसके ऊपर पानी के लिए रास्ते में जो गड्ढे पड़े उसके लिए गटर है, गटर साफ नहीं होता है, गटर के ऊपर ढक्कन नहीं है, स्ट्रीट लाइट का प्रश्न है, पानी का कनेक्शन अवैध रूप से दिया जाता है और भी कई समस्या है। उसके लिए आज का ये जन आक्रोश मोर्चा भारतीय जनता पार्टी पूर्व मंडल ने आयोजित किया था। उसके तहत हमने यहाँ के जो सहायक आयुक्त है उनसे बात की। जी हाँ, आज जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो पदाधिकारी उनके आए थे, उन्होंने जो मुद्दे उठाए उनका मैं उनको लिखित में आश्वासन दे रहा हूँ कि
जल्द से जल्द वो मैं पूरा करूँगा। दूसरे मोर्चे की नौबत तो नहीं आ जाएगी ना यहाँ पे? वो दूसरी नौबत नहीं आएगी, ऐसा मैं कोशिश करूँगा। नासिक के पंचवटी परिक्षेत्र में गणेश उत्सव शांतिपूर्ण माहौल में और सरकार के जारी नियमों के मुताबिक किया गया। इसके लिए पंचवटी पुलिस के सभी गणेश मंडलों के पदाधिकारियों, शांति समिति पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। इसमें एसीपी गंगाराम सोनवीन, थानाधिकारी डॉक्टर सीताराम कोले, महानगर पालिका, दमकल विभाग और बिजली विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। सभी मंडलों ने पुलिस और प्रशासन को सहयोग करने का आश्वासन दिया और शांतिपूर्वक गणेशोत्सव का आयोजन करने की बात कही। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा कांवड़ उत्सव अकोला में बड़ी ही श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। उत्सव के तहत अकोला से 18 किलोमीटर दूर पूर्णा नदी पर हजारों की संख्या में शिव भक्त पहुंचते हैं। इसके बाद शिव भक्त यहां पर जल भरकर शहर के बीचों बीच राजराजेश्वर मंदिर में पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। इस उत्सव को देखने के लिए देश के कोने कोने से लोग अकोला पहुंचते हैं। मौजूद है अकोला के राजराजेश्वर मंदिर में, जहां पर श्रावण के आखिरी सोमवार को सबसे बड़ा महाराष्ट्र का कांवड़ उत्सव और पालकी महोत्सव मनाया जाता है। और इसी को देखते हुए आज आप देख सकते हैं यहाँ पर हजारों की संख्या में कांवड़ यात्री यहाँ पर उत्साह के साथ गांधीग्राम से पानी लेकर अपने राजराजेश्वर में जल अभिषेक करने यहाँ पर राजराजेश्वर मंदिर पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हजारों की संख्या में कांवड़ यात्री शिव भक्त यहाँ पर मौजूद है, जो अपनी आस्था और श्रद्धा के साथ ये जो जल अभिषेक करने अपने राजराजेश्वर के पास जा रहे हैं। साथ ही साथ इन्हें देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग पूरे देश के कोने कोने से यहाँ पर मौजूद है, जो इस उत्सव का आनंद ले रहे हैं और इस उत्सव को देखने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। नेटवर्क 10 के लिए मैं शाहिद इकबाल, अकोला से। और कोल्हापुर जिले के भूदरगढ़ तालुका में मदगांव एक सांस्कृतिक गांव के रूप में समृद्ध है। इस संस्कृति को एक बार फिर से संरक्षित करने के लिए मदगांव के ग्रामीणों और संस्था की ओर से प्राचीन पांडव महादेव मंदिर में जिम्मा फुगड़ी प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में गांव की कई महिलाओं ने भाग लिया। जिम्मा फुगड़ी प्रतियोगिता में कन्या भ्रूण हत्या, वृक्षारोपण और जीवित वृक्ष जैसे संदेश दिए गए। इस आयोजन का आनंद लेने के लिए पंचकोशी के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। जिम्मा फुगड़ी प्रतियोगिता, जिसमें महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं और सामाजिक संदेश देती हैं। कन्या भ्रूण को रोकना, समाज के सशक्तिकरण को लेकर एक संदेश देने की कोशिश इस प्रतियोगिता के माध्यम से। जलगांव का रुख करेंगे, जहां पर हत्या की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। 2 महीने में 5 हत्या की वारदातें सामने आई हैं। इसके चलते इलाके में सनसनी है। पुलिस प्रशासन भी हत्या की घटनाओं पर रोक लगाने में नाकाम साबित हो रहा है। शिव कॉलोनी में शराब अड्डे पर 23 साल के युवक की हत्या कर दी गई। शराब अड्डे पर 2 युवकों के बीच झगड़ा हुआ। एक युवक ने दूसरे पर चाकू से वार कर दिया और पुलिस मामले की जांच कर रही है। हिंगोली में ट्रैक्टर चोरी की बढ़ती वारदात के कारण ट्रैक्टर चोरी होने से किसानों में डर का माहौल है। आपको बता दें कि 20 अगस्त को एक गांव में किसान का ट्रैक्टर चोरी हो गया। इस दौरान किसान ने ट्रैक्टर चोरी होने की शिकायत थाने में दर्ज कराई। इसी क्रम में पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी करने वाले एक शातिर चोर को धर दबोचा। आरोपी को 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। पुलिस आरोपी के खिलाफ आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो ट्रैक्टर चोरी के मामले का खुलासा, एक आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा है, उसे पूछताछ कर रही है। मामला हिंगोली का है। मुंबई में एक मालिक के घर से 50 लाख का सामान ले जा रहे एक नौकर को पुलिस ने सामान के साथ भुसवाल रेलवे स्टेशन से धर दबोचा। आरोपी अंत्योदय एक्सप्रेस से बिहार की यात्रा करते हुए पकड़ा गया था। दरअसल 19 अगस्त की दोपहर को मालिक की पत्नी गांव के बाहर टहलने गई। इस दौरान नौकर राहुल ने घर की तिजोरी तोड़ दी। तकरीबन 50 लाख के सोने चांदी के जेवर और नकदी चुराकर सूरत भाग गया। शनिवार को वहां रुकने के बाद राहुल ने रविवार की सुबह अंत्योदय एक्सप्रेस से बिहार के लिए अपनी यात्रा शुरू की। इस बीच चोरी की बात सामने आते ही पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
नासिक के गंजमाल इलाके में दो गुटों में विवाद हो गया। इलाके में टकराव की स्थिति बन गई। पुलिस ने आपसी विवाद के बाद आनन फानन में भद्रकाली पुलिस थाना क्षेत्र में बड़ी मात्रा में पुलिस बल को तैनात किया। मामले में अब तक 18 अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें 2 महिलाएं शामिल हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि आने वाले गणेशोत्सव जैसे त्योहारों के चलते पुलिस इलाके में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े प्रयास किए जाएं। नासिक शहर में आए दिन लूटपाट और चोरी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। शहर के बीचों बीच CBS इलाके में कुछ लुटेरों ने बंदूक की नोक पर तकरीबन 12,75,000 रुपए के सामान की लूट की वारदात को अंजाम दिया। चोरी किए गए सामान में 27 किलो चांदी, एक बाइक भी शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। चोरों की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। नासिक में चोरों ने आतंक मचा रखा है, आए दिन वारदातों को अंजाम देते हैं। हथियार के बल पर चोरों ने एक बार फिर से बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया। 12 लाख से ज्यादा सामान की लूट की। वहाँ से जैसे हम लोगों ने टर्न मारा, वहाँ से वो दो पहले एक्टिवा पीछे आया, फिर उसके बाद में बाइक पीछे आ गई। जैसे बाइक पीछे आई तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 50 मीटर निकले थे। वहाँ से 50 मीटर निकलते ही एक्टिवा हमारे एक्टिवा राइट साइड से एक्टिवा लगा दी और लेफ्ट साइड से बाइक लगा दी। बाइक पे 2 लोग थे, एक्टिवा पे 3 लोग थे। उन्होंने आगे हम लोगों से कोई बातचीत नहीं की, कुछ भी नहीं बोला और जाके सीधा थप्पड़ की हम लोगों को मारा पीटा और उसके बाद मुझे लात मारी। मेरे ऊपर बैग टंगा हुआ था मेरा, वो बैग भी लेके चले गए और मैं ज़मीन पे गिर गया तो मेरी ये लग गई। कोई भी नहीं था। मैं नाज पुलिस उसमें थाने में भी गया था तो वहाँ पे एक सर मिले थे, बात कर रहे थे वो फ़ोन पे। फ़ोन से मैंने बताया तो वो भी मेरे साथ में नहीं है। ठाणे में वातानुकूलित के बजाय लोकल ट्रेनों के विस्तार की मांग को लेकर प्रोटेस्ट किया गया। यात्रियों ने बदलापुर और मंगलगढ़ अंबरनाथ रेलवे स्टेशन पर स्टेशन प्रबंधकों के कार्यालय के बाहर धरना दिया। इस दौरान टिकट कलेक्टर VRPF सीनियर ने आश्वासन दिया कि हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करेंगे। नासिक के सटाणा में प्रहार जनशक्ति पार्टी ने विभिन्न कृषि मांगों को लेकर आंदोलन किया। किसानों की मांग है कि सरकार प्याज को 2500 से लेकर 3000 रुपए में खरीद करे और प्याज की निर्यात हमेशा के लिए खुला करे, जिसको लेकर किसानों ने तहसीलदार जितेंद्र इंगले को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इसमें अगले 8 दिन के भीतर इनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो दोबारा आंदोलन रोकने का इशारा दिया गया। किसानों के इस आंदोलन में प्रहार पार्टी के पदाधिकारी अनिल भंडांगे, गणेश काकुलते समेत अन्य पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। अमरावती में मौसम खुलने के बाद सभी पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ रही है। अमरावती जिले के चिखलदरा के अलावा सभी विभिन्न पर्यटक स्थलों पर लोगों की भारी भीड़ है। चिखलदरा का आशिकाना और सुहाना मौसम लोगों को आकर्षित कर रहा है। चिखलदरा की रिमझिम बरसात और प्राकृतिक सुंदरता, हरियाली चादर ओढ़ने वाला नज़ारा पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। भीमकुंड, पंजबोल सहित सभी स्थानों पर रिमझिम बरसात हो रही है और हल्का कोहरा छाया हुआ है और आसमान को हाथ से छू लेने वाला नज़ारा लोगों को बेहद आकर्षित कर रहा है। घने कोहरे के कारण दिन में गाड़ियों को लाइट जलाने की भी नौबत है। अमरावती जिले के काटकुम गांव के मुस्लिम समाज के बंधुओं ने एकता का प्रतीक दिखाया। 280 किलोमीटर पदयात्रा के लिए काटकुम से रवाना हुए 40 भक्तों की पदयात्रा में गांव की महिलाएं और नागरिकों ने हिस्सा लिया। काटकुम से मध्य प्रदेश के रहने वाले सकलनपुर में नर्मदा नदी के किनारे 9 दिनों की यात्रा के बाद भक्त जत्थों में पहुंचते हैं। नर्मदा नदी के किनारे पर बसे सकलनपुर विजासनी माता के मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना करते हैं और 251 फीट लंबी चुनरी माता को अर्पण करेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला नेटवर्क 10 पर लगातार जारी है। जय हिंद।